एष सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं श्री पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंस चरितौ वीर्यायारे ते सौवे समगं प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्नामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चातधूमदेताडं सीताडं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीत्य उपसंपयामि सम्मं जतो मे प्राणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमात्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 82 पृष्ठ 145। सवे विअर्हन्ता तेन विधानेन कविदिकं मनसा किच्चातधोवदेशं पादासूणमोतेसिं। या और सव्वे भी अर्हंता सभी अर्हंत तेण विधानेण इसी विधान से खविद कम्मंसा कर्मों के अंश को क्षय करने वाले हुए तदोपदेशम और वैसा ही उन्होंने उपदेश किया और वैसा उपदेश करके ऋग्वादा निर्वाण को प्राप्त हुए तेणमोतेसिम उनको मेरा नमस्कार। इस गाथा में हमें 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण जिनको विचार करना। इनमें से थोड़ा सा विचार हमने उस दिन खविद कम्मंसा का किया था कि कर्मों के अंशों को क्षय किया, कर्मों को क्षय नहीं किया, कर्मों के अंशों को क्षय किया। ध्यान रखना ये अरहंत अवस्था की बात है, क्योंकि वो तो उसी गाथा में आगे निग्वादा निर्वाण को प्राप्त हो। तो कर्मों के अंश को क्षय करके अरहंत बने थे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसी गाथा में वो तदोपदेशम किच्चाण वादा वैसा उपदेश करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब है आचार्य ये कहना चाहते हैं कि छायक सम्यक दर्शन के बाद जो जितने भी कर्म हैं वह स्थिति अनुभाग की दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि संख्या भले ही कितनी हो लेकिन उनका बल नहीं माना जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, परवाह नहीं किया। जैसे आपकी छत पे मक्खियां हो बहुत सारी, तो डरते हैं कोई चीज मीठी गिर गई हो, कुछ हो गई हो, तो बहुत सारी मक्खियां, बल्कि आप करुणा करते हो कि भाई ये अलग भी हो जाए और हम छत धो के साफ भी कर ले, इनकी जान भी नहीं है। करुणा तो करते हो लेकिन भय तो नहीं करते हो, समझ। और वही ततैयां हो, ठीक है, तो क्या करोगे? बिच्छू हो, मधुमक्खियां हो, तब क्या करोगे? तब आप भाई उनसे थोड़े सावधान रहें।
बात ऐसी की नहीं है, स्वास्थ्य की है। 3-4 दिन की लगातार मेहनत और सर्दी गर्मी की प्रतिकूलता के कारण थोड़ा स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। एक बार तो मना ही करने का विचार था, लेकिन सब लोगों को लगता भाई क्यों अनावश्यक विलम्ब हो रहा। लोग तो रोज पूछते क्या जवाब दो, कहाँ तक जवाब दो। तो मैंने कहा चलो करेंगे, यदि कोई प्रतिकूलता लगी तो सबको समझ में आ जाए, नहीं लगी फिर बात नहीं चल जाएगी, तब तो चर्चा। सुनो ध्यान से, थोड़ा आप लोग उपयोग लगाओगे तो सब कुछ समझ में आए। तो पहला पॉइंट क्या बताए कि उन शपथ श्रेणी आरोहण करने वालों ने शपथ श्रेणी के विधान से कर्मों के अंश का क्षय किया। ठीक है, अब हम देखें तो बहुत सारे कर्मों की संख्या आ जाती है जो उस समय क्षय को प्राप्त होते हैं। शपथ श्रेणी हर गुण स्थान हर परिणाम में इसके अंत तक ये होता, उसके अंत में ये होता, बहुत सारे क्षय बताए गए कर्णों। लेकिन यहाँ पर अंश मात्र क्षय की, अंश मात्र। ये सही है कि अनंत अवस्था में अघातिया कर्म पूरे पूरे बचे हुए, भाई लगभग 50% ही कह सकते हैं। उनमें से भी कई तो खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन संख्या में तो बचे रहे। तो मेरा कुछ कहना और उस पर फोकस करें। मेरा कहना ये है कि इतने जो क्षय को प्राप्त हुए, कायदे से आपको संसारी कौन बना रहे थे? वही तो बना रहे थे भाई। उसके पहले आपने जितने भी नष्ट किए थे, उसके बाद आप संसारी थे कि नहीं थे? किन के कारण? जो कर्म उस समय उदय में चल रहे थे, और अब आप जीवन मुक्त हो गए। देह में है फिर भी आप मुक्त हैं। क्यों है? क्योंकि उन कर्मों का क्षय हुआ। इसका मतलब वो कर्म एरे गहरे तो थे नहीं, सीधे सीधे कहे आपको संसारी बनाने वाले कर्म थे। समझिए, तो फिर उनको आप अंश मात्र क्यों कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऊपर प्रश्न समझ में आया? क्या अंतर पड़ा? उनको आचार्य अंश कह रहे हैं, और जबकि उनका रोल क्या था कि जब तक वो विद्यमान है, जब तक आप संसारी हैं। तो आप अंश क्यों कह रहे हैं? जब तक आप संसारी हो उनके कारण, बाकायदा उनके कारण, तो वो एरे गहरे तो हुए नहीं। फिर उनको अंश मात्र कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखो, एक व्यक्ति चुनाव जीत के अपनी पार्टी का मुखिया बन जाता है, प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश कर देता है राष्ट्रपति से मिलकर। अब राष्ट्रपति उसको जब तक शपथ, अपनी जरूरी जांच पड़ताल औपचारिकता के बाद जब तक शपथ ग्रहण करने के लिए नहीं बुलाता है, ठीक है ना, तब तक क्या वो देश का प्रधानमंत्री है? नहीं। तो जब वो सबसे बड़े बहुमत वाली पार्टी का संविधान के अनुसार जितना बहुमत चाहिए उससे अधिक उसके पास हैं सांसद, और उन्होंने उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता चुन के लिखित में दे दिया, तो अब उसे कोई प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो प्रधानमंत्री बन गया क्या? नहीं बन गया। अच्छा, राष्ट्रपति रोक सकता है? नहीं। लेकिन जब तक राष्ट्रपति ने नहीं बनाया, जब तक वो प्रक्रिया नहीं की, तब तक कौन हो आप?
कुछ नहीं हो। सुनो, आप कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि सांसद का सर्टिफिकेट ही है आपके पास, सांसद के रूप में शपथ भी नहीं हुई है आपकी। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसको बता रहा हूं मैं। क्या आपके पास जिला कलेक्टर का सर्टिफिकेट है जो चुनाव अधिकारी था कि हाँ साहब हमारे यहाँ से मतगणना के द्वारा इतने इतने मतों से इसको हरा के ये जीते विजयी घोषित किए जाते हैं? समझ गए? वो कलेक्टर सांसद नहीं बनाता, सांसद तो संसद की शपथ बनाती है। समझ गए ना? और जब तक उनकी सांसद के रूप में शपथ ही नहीं हुई तो सांसद हो गए? आप देख लेना, चुनाव का रिजल्ट निकलते ही सब कहेंगे हमारा सांसद, जुलूस निकलने लगे। लेकिन टेक्निकली नहीं बना। अब दोनों चीजों का अंतर ख्याल में पड़ा। तो वो जब बाकायदा चुनाव की वोटिंग से जीत गए तो वो मानते हो गए। लेकिन एज सांसद वह किसी भी चीज को अवेल करना चाहे, नहीं कर सकते। बंगला अलॉट करना चाहे, किसी ऑफिस में पहुंच जाए, भाई साहब हमें फला बंगला अलॉट कर दो, हम सांसद बन गए, तो हो जाएगा? कहते कलेक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो राष्ट्रपति के पास वहां एंट्री के लिए काम का है। राष्ट्रपति वहां जाके नहीं गिनेंगे, वो नहीं मिलाएंगे। समझ गए? उनके लिए काम का है। लेकिन हमें तो आप काम के सांसद कभी बनोगे कि जब राष्ट्रपति आपको शपथ करवा देंगे, उनका कार्यक्रम वहां से आपको संसद से प्रमाण पत्र मिलेगा, तब आप सांसद बनोगे। डिफरेंस ख्याल में आया? तो जिस कारण से वो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद भी सांसद नहीं बना, वो कारण मजबूत है या कमजोर? इन कारणों से। अब दोनों बातें आपको समझ, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट एग्जांपल दे रहा हूं, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता कि साहब मजबूत तो इतना है कि कहाँ इतना चुनाव प्रचार किया, कितनी भागदौड़ की है, और ऐसे जीत भी गए, फिर भी सांसद नहीं। अरे साहब वो तो सर्वे सर्वा तो राष्ट्रपति है, जब वो कराए नहीं कराएंगे तब वो संसद का जो महासचिव है वो जब तक लिख के सर्टिफिकेट नहीं देगा जब तक नहीं हो। समझ गया? एक बंगला तक है लॉटरी। सही है बात की नहीं? लेकिन दिस इज जस्ट ए टाइम टेकिंग, नॉट एनी फेलियर। समय तो लेगा, लेकिन अब आपको वो 2 दिन की जगह 4 दिन में होगा, 4 दिन की जगह 6 दिन में होगा, 8 दिन में होगा। वो समय किसी का अगले दिन हो सकता है, वो समय कम या ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता। बात समझिए? ऐसे ही जिसने छायक सम्यक दर्शन ले लिया उसको अब मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता। अधिकतम तीसरे भाव में जाएगा ही जाएगा। समझिए? तो सब जाएगी जाएगा, तो इन कर्मों की इच्छा करने की क्या जरूरत है? कहते भाई राष्ट्रपति जी के पास जाके पेश भी करना पड़ेगा, वो वहां से जो लिस्ट डायरेक्ट आती उससे मिलान भी करेंगे, उसके बाद में वो संसद के महासचिव के पास भेजेंगे, फिर संसद में एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाएगा, वो शपथ दिलाएगा, शपथ हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप जाओगे तो वो महासचिव आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा, तब बनो। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, संसद का महासचिव, महामहिम राष्ट्रपति, कितने बड़े बड़े लगते हैं। इतनी बड़ी संसद हमने गांव में कभी देखी ही नहीं थी। सब बड़ा है कि नहीं है? लेकिन इतना बड़ा होते हुए भी जब आपने अपने क्षेत्र में विधिवत रूप से चुनाव जीत लिया तो कोई रोकने वाला नहीं।
ठीक है ना। अब विधान जो होता है सो होगा, समझ लो। वो प्रक्रिया यही है। शपथ श्रेणी की प्रक्रिया जब तक नहीं करोगे, जब तक नहीं हो, संसद में बाकायदा राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष शपथ नहीं दिलाएंगे, जब तक नहीं हो, महासचिव राष्ट्रपति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा, जब तक नहीं हो। ये सही है, लेकिन इनमें से किसी की भी ताकत नहीं है कि जो आपका कैंसिल कर दे। पॉइंट समझ गए? लेकिन प्रक्रिया आपको करना पड़ेगी, संविधान की शपथ तो आपको लेना पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार शपथ श्रेणी वह संविधान की शपथ जैसी प्रक्रिया है। जो जो अरहंत होंगे सभ्य भी अरहंता तेण विधानेन खविद कम्मंस, वो मुक्त तभी कहलाएंगे, जीवन मुक्त। अरहंत तभी कहलाएंगे जब ये विधान कर लेंगे पूरा। लेकिन जो जो बाधक चीजें थी वो कैसी है? कानूनन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेक्निकली कम्मंसा, अंश मात्र है। क्या टेंशन कर रहे तुम? सांसद का भवन नहीं सही, अपने प्रदेश के जो भवन बने होते हैं उनके कमरों में रुको। पूरी कोठी ना सही, रुकने की जगह तो है, तुमसे किराया तो नहीं ले रहे, खाने का खर्चा तो नहीं लग रहा, गाड़ी तो तुम्हें मिल ही रही चलने को, काहे का टेंशन करो? तो छायक सम्यक दर्शन के बाद जीव प्रक्रिया तो करता है, लेकिन जितनी बाधाएं हैं सो कॉल्ड कही जाती है वैधानिक रूप से, वो बाधाएं कुछ भी ऐसी नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए उनको बड़े बड़े नाम होते हुए भी क्या कहा गया? कर्मों के अंश कहा गया। तो अब कुछ बात समझ में आई क्यों अटक रहा था मैं इसमें? ठीक है ना, मतलब दोनों पक्ष बता दिए। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो सारे नाम ऐसे हैं जिन्हें आपको रोकने की ताकत है। उनके प्रमाण पत्र से आप कहलाओगे, ये सही है। आपको वैधानिकता उनके प्रमाण पत्र से मिलेगी, लेकिन उनमें किसी में ताकत नहीं है कि आपको रोक जाए। समझिए, ऐसे ही श्रद्धा ने जिस आत्म तत्व के बारे में अक्षय प्रतीति कर ली, अच्छा है बात समझ में, उसके बाद आपने असली मोर्चा तो जीत लिया। अब आपका श्रद्धान कभी मलिन नहीं होगा। उसके बाद अब बताओ, एक कल्पना करो, आप चुनाव जीत के सांसद, थोड़ा मैं समझा रहा हूं, कुछ समझा नहीं, आप चुनाव जीत के सांसद बन गए, कलेक्टर का सर्टिफिकेट मिल गया और संसद में शपथ हुई गई। बाहर में अभी आप एक आम आदमी ही, अभी आम आदमी को कोई पार्टी में समझ लेना, नहीं तो अभी आप पता नहीं किसका है, यहाँ कोई राजनीति नहीं करते, समझ गया? एक सिंपल ले मैन है, चलो भैया थोड़ा बदल के बोल लेते हैं, आजकल बड़ा झंझट लोग। आप एकदम ले मैन है, लेकिन जब पता चल गया कि हाँ भाई कलेक्टर की ओर से तो ये चुनाव जीत चुका, प्रॉपर बहुमत से जीत चुका, उसके बाद उस जगह का विधायक जो बाकायदा विधायक की शपथ लिए विधायक की गाड़ी में पीए के साथ आया है और आपके पास अपनी जैसे साधन है गोदी में है, अब बताओ वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं? वो फुल फ्लेश्ड विधायक है और अभी आप मात्र चयनित सांसद हो, शपथ नहीं हुई, प्रक्रिया बाकी, तो अभी आपकी रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो यही तो यहां कह रहे कि मुनिराज भी
मुनिराज भी रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो अवृति हो, चाहे एक सम्यक दृष्टि। क्यों? कर्म फिलॉसफी कहती है तुम मत करो, तुम अपनी बाहरी मर्यादा के कारण नहीं करो, लेकिन कर्म फिलॉसफी कहती है कि इनके कर्मों की निर्जरा तुमसे असंख्यात गुनी है। तुम भले ही महावृत्ति हो और ये भले ही अवृत्ति है, लेकिन इसके कर्मों की निर्जरा की संख्या तुमसे असंख्यात गुनी है। तुम अकेले एक तहसील के हो और ये पूरे जिला, पूरी कंस्टिट्यूएंसी का है। तुमने जितने वोटों में पूरे पड़े थे उससे ज्यादा वोटों से तो ये जीता है। ऐसी गणना कर सकते नहीं कर सकते? भाई तहसील में होते कितने वोट, समझ गए ना? तो जितने वोटों से तुम्हारे पूरे तहसील में पड़ते हैं तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में, उतने वोटों से तो ये जीता है। मतलब टोटल पड़े कितने थे, अब तुम्हें समझ में आया ये कितना बड़ा आदमी हुआ। ऐसे ही तुम जितनी निर्जरा करते हो, ये 28 मूल गुणों का पालन कर करके, सब कुछ कर करके, कहते ये बाहर में दिखने का आवृत्ति होते हुए भी अंतरंग की विशुद्धि इतनी है कि ये तुमसे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करते हैं। अब रूपल में कुछ बात समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल सिमिलर बात चल रही कि नहीं चल रही? तो वो सम्मान करेगा, अरे उस प्रदेश का मंत्री भी सम्मान करेगा, क्योंकि मंत्री एक औपचारिक पद है। असल पद तो विधायक है, असल में तो वो विधायक ही है। एक इंडिविजुअल हैसियत से तो विधायक है, चाहे भले ही प्रदेश का मंत्री हो गया हो, उससे सांसद हमेशा बड़ा हो। समझ गए? तो वो जो छायक सम्यक दृष्टि है, तुम भले ही मंत्री हो, मुनि पद पे हो, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि नहीं हो, तो छायक सम्यक दृष्टि तुमसे हमेशा बड़ा ही होगा, श्रेष्ठ ही होगा। क्योंकि जिस चीज को कर्म व्यवस्था ने स्वीकार कर लिया, उसमें तुम अपनी बीच का अभिमान बीच में अड़ाने वाले होते कौन, और सुनेगा कौन तुम्हारी? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ कि वो जो कर्मों के अंश क्षय किए उनको अंश क्यों कहा, और यदि अंश ही थे तो क्षय क्यों करना पड़ा। दोनों का तालमेल आपको बता दिया कि भाई साहब दोनों जरूरी। ठीक है, अब इसके बाद में कहते हैं कि चा तदोपदेशम निवादा। देखो, खविद कम्मंसा तदोपदेशम किच्चा निवादा। एक्चुअली 3 काम एक वाक्य में हो रहे हैं, 3 वाक्य नहीं। किच्चा जो संबंध कृदंत है, करके, इसका मतलब वो पिछले से भी जोड़ रहा है और अगले से भी जोड़ रहा है। जब भी संबंध कृदंत का प्रयोग किया जाता है हिंदी के वाक्यों में, करके का प्रयोग किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका संबंध पिछले काम से भी है और इसका संबंध अगले काम से। तदोपदेशम किच्चा, वैसा उपदेश करके। कैसा उपदेश करके? कि जीर्ण विधानेन खविद कम्मंसा। यहां तो तीर्ण लिखा है, लेकिन मैं तो अब वाक्य बदल रहा हूं ना, इसलिए कह रहा हूं कि जिस विधान से तुम कर्मों का क्षय किए हो, उसी विधान का उपदेश कर। अब रूपल में जरा शांति से सुनो। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में क्या आता है? ये एक आज ऐसा टॉपिक दे रहा हूं कि माथा घूम के रह जाएगा, कोई उत्तर देने वाला नहीं है इससे। प्रश्न है मेरा कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में क्या आता है? भाई आपको अपने प्रश्नों का, वो एक सिस्टम है, अतिशय है, उसके कारण आपको सुनाई देते हैं, समझ में आता, अपनी अपनी भाषा, ये सब एक अलग बात, समझ गए? अब हमारा सीधा प्रश्न है कि भगवान आप बोलते तो बोलते क्यों हो, और उसका विषय होता तो होता क्यों?
बिल्कुल आपके गलत उत्तर आने वाले हैं, ये मैं जानते हूं 100%। आचार्य ने साफ कहा तदोपदेशम किच्चा, जिस विधान से आप खविद कम्मंसा बने हो, अरहंता बने हो, वो विधान क्या है? छपक श्रेणी। इसीलिए कहते हैं दिन में मेहनत कम करो ताकि शांत मन से सुन सको। मैं इतनी प्रतिकूलता के बाद में सुना रहा हूं और यहां आप लगी। सुनो जरा सा, बहुत गहरी बात है, सामान्य बात नहीं है, आपको तो चौंक जाना चाहिए, इतनी बड़ी बात। कृष्ण क्या किया? ये कायदे से तीर्थंकर की बात की, सामान्य केवली का भी तो उपदेश होता है। दो बात कि जो भी अरहंत केवली उनकी ध्वनि में, उनके उपदेश में कहे, आदेश में कहे, जो भी कहे, उनमें क्या आता। चलो भाई, मेरे कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो सुनने आया, मेरे मन में कोई जिज्ञासा, मैं तो देखने आया था। जैसे कई बार हम मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं, क्या खरीदना, कुछ नहीं, जेब में नोट ही नहीं डाल के लाए, लेना ही नहीं था, आए थे घूमने आए, रोक सकता कोई? तो ऐसे ही कोई तो भगवान के समोसरण उनकी सुनने जा रहे, क्या कहते भगवान? अब बताओ क्या कहते। एक प्रश्न अभी तक क्या चलता था, गणधर ने अपने हिसाब से उसको सुना, सुन के द्वादशांग में गूथा। वो दो बड़े लोगों के लेवल की बात है। सच बताओ, बरातियों को शादी में क्या मिलता है? भोजन और रिटर्न गिफ्ट, इसके अलावा क्या मिलता है? समझ रहे? वही बाकी तो जो मिलेगा वो लड़के वाले को मिलेगा, इतनी भीड़ में किसी को नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? मैं 1% समर्थक नहीं, लेकिन जो दुनिया की भाषा बोल लो, जो दहेज मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, गहने मिलेंगे, नगद नारायण मिलेंगे, गाड़ी वाड़ी मिलेगी, जो कुछ भी होगा उसका स्वरूप क्या होगा? किसको मिलेगा? कि जिनको लड़की दी जा रही है उनको मिलेगा। सीधी सीधी सी बात, पक्का। तो ऐसे ही जो उस भगवान की वाणी के पात्र बने हैं, ऐसे गणधर देव जैसे जो है सुपात्र, उनको भी आप अपना घर खाली करके नहीं देते। जितना बच्ची को दे सकते हो उतनी तो दोगे। क्यों? क्या आप मुनि बन जाओगे, पूरा सब सौंप दोगे? नहीं। ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं किया। समझिए, तो कितना दोगे? कहते उनको भले ही द्वादशांग गूंथने लायक मिल जाता है, वो उनके अपने चार ज्ञान की क्षमता और मति की श्रुति ज्ञान की क्षमता है कि वो उसको इतने विस्तार से द्वादशांग के रूप में गूंथ लेते हैं। लेकिन अभी भी हमारा प्रश्न वहीं खड़ा है, भगवान आप बताओ, आप बोलते क्या? काय का उपदेश देते? अब प्रश्न समझ में आया पवन जी? जो हम जिज्ञासा कर रहे थे वो माइनस हो गए, गणधर देव माइनस हो। अब हम सीधे पूछ रहे हैं कि भगवान हमें तो कुछ लेना देना था नहीं, हम तो चले आए। अब ये बताओ कि जो आप बोलते हो वो बोलते क्या हो? क्यों तो नहीं पूछेंगे, क्या हो? कभी आपने इस बारे में विचार किया था आज तक? द्वादशांग के वो तो उपदेश देते रहे, द्वादशांग का ग्रथन तो गणधर करते। भगवान की वाणी में ऐसा कुछ नहीं होता, उनमें कोई अंग नहीं होते, कोई पूर्व नहीं। तो क्या होता है कि जेण विधानेन खविद कम्मंसा, जिस विधान को करके उन्होंने कर्मों का क्षय किया, तदोपदेशम, बस उसी का उपदेश करते हैं और किसी का उपदेश नहीं। पवन जी,
अब बात कुछ समझ में आना शुरू हुई। क्या कह रहे हैं आचार्य? सिर्फ उस प्रक्रिया का जिस प्रक्रिया ने उन्हें संसारी से मुक्त अवस्था तक पहुंचाया, सकलंक से निष्कलंक तक पहुंचाया, उस प्रक्रिया का उपदेश करते। क्यों? क्योंकि और सब लोग सबका उपदेश कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का उपदेश करने की सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं। पॉइंट समझ में आया? और हर प्रक्रिया का उपदेश करने की सामर्थ्य क्षोभसम ज्ञानियों में है, लेकिन जो छपक श्रेणी की प्रक्रिया से जिस विधान को करके अरहंत होते हैं, उसका स्पष्टीकरण करना, उसका व्याख्यान देने की सामर्थ्य अरहंत के अलावा, केवली के अलावा अन्य किसी में नहीं है। इसलिए तदोपदेशम किच्चा। और वह उपदेश कैसा है कि उतनी देर करेंगे जितनी देर, जैसे आपकी ट्रेन में देर हो ना, तो आप किसी को चलते चलते घर से निकल भी दिए तो किसी के यहाँ चाय पीने रुक जाते कभी, कितनी देर, अगला लगता अरे साहब ये तो हमारे यहाँ आए, ये तो वो जानता है कि आपके यहाँ आए कि अपने ट्रेन के टाइम को पास कर रहे हैं। ये दो चीजों का अंतर समझना पड़ेगा। चाय रुके, चाय पी और निभादा निकल गए अपनी ट्रेन का टाइम हुआ, पहुंच गए। ऐसे ही आयु कर्म पूरा होने का जो समय आया और निर्वाण, एक सेकंड को उपदेश के लिए नहीं रुकते। ये उपदेश करते क्यों है कि एक तो इस बात को अन्य कोई बताने की सामर्थ्य नहीं है। गणधर देव भी द्वादशांग भूत के और सब कुछ क्षोभसम गम्य बात को बता सकते हैं, लेकिन ये जो क्षोभक श्रेणी की प्रक्रिया और केवली बनने की प्रक्रिया है, कायदे से ये सामान्य कोई व्यक्ति बता ही नहीं सकता। रूपल बहन, अब विचार करो कि हम शुरू से केवली बनने की प्रक्रिया पे बात करते आ रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सर्वज्ञ बनाओ केवल ज्ञान, इसकी बात नहीं की, याद है? और आज यहाँ आके क्लियर हो रहा है कि केवली परमात्मा मात्र केवली बनने की प्रक्रिया की बात करते हैं, वो अमृत सम्यक दृष्टि बनने की बात नहीं करते हैं। वो मिथ्या दृष्टि से समकिति बनने की बात नहीं करते हैं, वह समकिति से देशवृत्ति बनने की बात नहीं करते हैं, देशवृत्ति से महावृत्ति बनने की बात नहीं करते। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? मुझे पक्का पता है अभी भी कोई नहीं पकड़ पाए। गारंटी दे रहा हूं, लिखित गारंटी, कोई अहंकार के लिए कह रहा हूं, बस मेरे चेहरे पढ़ रहा हूं उससे बता रहा हूं। असली मुद्दे की बात यह है कि यदि सीमंदर परमात्मा के पास कुंद कुंद पहले चले गए होते तो प्रवचन सार के अलावा कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि केवली उपदेश इसी का करते हैं, केवल का उपदेश करते हैं, इसके अलावा किसी का उपदेश करते ही अथाय अप्रतिबुद्धा। एक अप्रतिबुद्ध कहता है को असौ शुद्धात्मा है चेत, ये शुद्धात्मा कौन है? रवियोदी पमत्तो जान गो दू जवाब। ये जो है ना, ये केवली के उपदेश का विषय नहीं, ये तो छदमस्तों के उपदेश का विषय है। समझ लो, वो 84 पावड़ में प्रवचन सार छोड़ के बाकी सारी पावड़ कैसे थे? वो छदमस्थों को उपदेश के विषय थे, और प्रवचन सार असल में केवली के उपदेश का विषय संग्रहित। किच्चा तदोपदेश, उनके पास गए और कुछ लेके आए, कोई फायदा हुआ?
पूछता हूं कि आप वहां गए और कुछ लेके आ गए, तो आप वहां गए कोई मानेगा? नहीं। आप गए थे शादी में, विदाई में हल्दीराम की यहाँ की मिठाई मिल रही थी, अब आपको तो दी नहीं, होगी कोई बात, नहीं दी अगले ने, तो आपने क्या किया, रास्ते में हल्दीराम की दुकान थी तो 1 किलो मिठाई खरीद के घर में ले आए। अब सुनना जरा ध्यान से। अब उस पे बच्चों ने देखा, कहते क्यों वहां से नहीं मिली, दुकान से क्यों खरीदी? कि क्यों? अरे उनकी होती तो उनका नाम तो लिखा होता, भले ही हल्दीराम की होती तो। पॉइंट पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? भाई जो दे रहा है वो अपना भी तो बैग वगैरह पे, पैकिंग पे कहीं तो नाम लिखेगा, इसमें तो उनका उल्लेख ही नहीं है। ऐसे ही केवली परमात्मा के वचन के रूप में जो मुद्रा लगती है, जो सील लगती है, वो सील इन पर लगी हुई नहीं। अरे अभी कुछ मत पूछ लो रूपल बहन, अगली बात जो आने वाली है वो और खतरनाक है। आपने जिनवाणी को स्यात् पदालांक्षित ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सो स्यात् वादमय सप्त भंग गणधर्म, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये स्यात् पदालांक्षित समंतभद्र कहते हैं कि जिन वचन की पहचान क्या है कि स्यात् बात का, जिसमें स्यात् का प्रयोग हो। भाई साहब हम सहमत नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान क्रम से कोई कथन वो करते ही नहीं, क्रम से जानते नहीं, अधूरा बताते नहीं, तो स्यात् का प्रयोग करने की उन्हें जरूरत ही कहां? अब अभी ये बात पवन जी कहीं बता दो, तुम और जगह मंदिर में जो चर्चाओं में बैठते हो फटफट पढ़े लोग। समझने की पात्रता तो चाहिए, इस लेवल पे सोचो तो सही, जब तो समझ में आए। किच्चा तदोपदेशम, जिस प्रक्रिया से वो केवली बने उस प्रक्रिया में स्यात् नहीं होता, कथनचित नहीं होता, न उस प्रक्रिया में कथनचित है, न उस ज्ञान में कथनचितपना है, तो उनके उपदेश में कथनचितपना कहां से आ गया? ये छद्मस्थों की वाणी में स्यात् पदालांक्षित होता है, केवली के वचन, सर्वज्ञ के वचन ये स्यात् पदालांक्षित नहीं होते। वो तो छपक श्रेणी जैसी सरागी से वीतरागी बनने की प्रक्रिया को जो उद्घाटित करते हैं, बस वो है केवली किच्चा तदोपदेशम। और उसका प्रमाण क्या होता है? किणिपादा, वो तुम्हें सुनाने के लिए रुकते नहीं, आप बताते रहो, अरे साहब वो तो मंत्री जी हमारे यहाँ आए थे, ये तुझे पता भी है क्यों आए थे? तू कूदा जा रहा है, फूला जा रहा है, मंत्री जी मेरे यहाँ आए, हमारे यहाँ चाय पी गए, तो रात रुक के क्यों नहीं गए? नहीं साहब उन्हें तो जाना था। तो वही बीच में ओबलाइज करना, भवि भागन वच जोगे वसाए, भव्य जीवों के भाग्य भी थे और आपके आघाती कर्म में जो वचन योग शेष था, उनके कारण आपका उपदेश हो। किच्चा तदोपदेश, कमी आपकी है, आप लोग जब मैं बोलता हूं ना तो प्रश्न के लिए आप खाली श्रोता हो, थोड़े मेरे लिए भी परेशान करने के लिए प्रश्न किया। मैं बताता हूं कमजोरी कि आपने तो भगवान के वचन को, केवली के वचन को आदेश कहा था, उपदेश कब कहा था? उपदेश तो छद्मस्त के वचन थे, फिर यहां तो केवली के वचन को उपदेश क्यों कह रहे? साफ लिखा ना किच्चा तदोपदेशम। ये बहुत सोच समझ के प्रयोग किया है आचार्य ने। क्यों? क्योंकि कैवल्य की जो प्रक्रिया है वह खरेखर तो शब्दातीत है। शब्द उसके उप तो हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते।
समझ गए? राष्ट्रपति की ओर से उनका वो आए और साहब महामहिम राष्ट्रपति जी ने आपकी बच्ची की शादी में ये अपनी शुभकामनाओं के साथ एक गिफ्ट भेजी। तो कहो यार साहब राष्ट्रपति की गिफ्ट आई देखो, लेकिन जो देने आया उसे राष्ट्रपति का सम्मान दोगे? थैंक्स तो कहोगे, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान दोगे? गिफ्ट को सम्मान दोगे, अगले को उतना नहीं दोगे। अंतर समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि गिफ्ट तो खरी है, राष्ट्रपति की है, लेकिन लाने वाला राष्ट्रपति। ऐसे ही ये जो शब्द हैं, ये शब्द रूप होने के कारण उप है, उपदेश है। और जब साक्षात तीर्थंकर के केवली परमात्मा के ज्ञान रूप जब बात होगी तो उसे आदेश कहा। इस प्रक्रिया का तो मात्र उपदेश ही कहा जा सकता है, क्योंकि शब्दों को इसको ज्यों का त्यों बताने की सामर्थ्य ही नहीं। अब बताओ कितनी बातों का उत्तर दिया अभी? एक वाक्य में कितनी बातों का उत्तर दिया आपको, ये बताओ। समझ में आया? भगवान की वाणी में खरेखर क्या आता है कि सराग से वीतराग बनने की जो असल प्रक्रिया है, उसके अलावा छद्मस्त जो बता सकते हैं, छद्मस्त जो जान सकते हैं, उसके लिए केवली बोलते नहीं। वो काम तो इस छोटी दुकान पे मिलता है, वहां से कर लो। हमारे यहाँ काय को है? हमारे यहाँ यही मिलता। एक गोल्ड के बहुत बड़े नामी शोरूम पे जाओ, सबसे बड़े, और उससे कहो कि भाई साहब वो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि वो नाइन आती है ना, तो नाइन के लिए पायल दी जाती है, बिछुड़ी और पायल। बिछुआ तो समझते हो, पैर के अंगूठे में पहनते, वो दी जाती है। और साहब वो भी ज़्यादा तो वो नहीं चाहिए, वो तो गिलट वाइट मेटल वाला दे दो, तो उनको देना ही है, वो क्या है। तो अगला कहेगा भाई साहब हाथ जोड़, आप कहो तो मंगवा देता हूँ, किसी से नौकर को भेज देता हूँ, नीचे की छोटी दुकानें वहाँ मिलते हैं, मंगवा भले ही दूंगा। लेकिन आप कहो कि नहीं नहीं भाई साहब आप देना, आप हमारे यहाँ बिकते ही नहीं, आते ही नहीं, बनते ही नहीं, दे कहाँ से? ऐसे ही केवली के जो भवि भागन वच जोगे व्यवसाय जो कुछ होता भी है, उसमें मात्र सराग से वीतराग बनने की जो प्रक्रिया है, संयोगी से वियोगी केवली बनने की जो प्रक्रिया है, अनेकत्व से एकत्व में स्थापित होने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का उपदेश होता है। अन्य किसी का उपदेश भगवान की वाणी में नहीं है। इसलिए जो आपके हिंदी के पुराणों ग्रंथों में कहा गया है, आपके दिमाग में वायरस घुसाया गया है कि राजा श्रेणिक पूछते गए और गौतम स्वामी महावीर स्वामी कहते भाई, राजा श्रेणिक ने कहा कि फला फला जो रानी उसके वो थे, वह पिछले भाव में क्या थे, उसकी कथा सुनाइए। तो महावीर स्वामी कहते हुए, हे श्रावक श्रोमणी सुनो। ये सब जो बातें हैं ना, ये आपके दिमाग में वायरस भरे गए और कुछ नहीं। इसलिए मैं प्रथमान योग से बचने की बात करता हूं। बात तो इतनी सी नहीं आती है काम की, पर वायरस दुनिया भर के आते। क्या कहा? काम की बात इतनी सी नहीं आती और वायरस दुनिया भर के आते। जैसे आजकल कोई पेन ड्राइव में कुछ लेके आए, मैं आपके पास तो अपना लैपटॉप कंप्यूटर पहले से था, भाई साहब हम बाहर की पेन ड्राइव यूज नहीं करते। अरे भाई साहब वो तो गुरुदेव के प्रवचन, मुद्दा ये नहीं है क्या है, मैटर तो तुम जो दोगे वो इतना सा है, हमारे पास दुनिया भर के भरे पड़े। लेकिन इन पेन ड्राइवों में जो वायरस भर के आते हैं दुनिया भर के, दूसरे कंप्यूटर में कितने चल रहे हैं, वो इसमें घुस गए होंगे, वो सब हमारे में घुस जाएंगे भाई साहब। इसलिए हम लगाते हैं। बात इतनी सी और वायरस इतने सा, वो पूरे हमारे इसको करप्ट कर देंगे, हम लगाते हैं। ऐसे ही आपके प्रथमान योग में बात इतनी सी और बाकी
सच कह रहा हूं, सिद्धांत विरुद्ध बातें इतनी सारी, वो आपका सिद्धांत विरुद्ध, भाई समझो, वो कथा में स्वीकार हो सकते हैं, सिद्धांत में स्वीकार नहीं हो सकते। क्या कहा भाई साहब? तुम्हारी कथात्मकता में चलते होंगे, संसारियों को कथा सुनाना है तो संसारियों की कथा में ऐसी बातें चलती होंगी, लेकिन वीतराग कथा में ये बातें स्वीकार नहीं। अभी आप प्रथमान योग पढ़िए भाई साहब, कैसे कैसे लड़ाई के, कैसे कैसे द्वेष के, कैसे कैसे राग के, कैसे कैसे भोग के वर्णन है, कैसे कैसे छल प्रपंच के, सारी चीजें दी हुई। तो क्या कहोगे उसे? नहीं कहना ये भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा था कि तुम ऐसा करना। नेमिनाथ पुराण में लिखा है साफ साफ कि नेमी कुमार ने रुक्मणी को अपना जूठा पान खिलाया था। अब पान संभंग होने वाली वनस्पति, वो सामान्य कोई विवेकी जैन नहीं खाए, तो जो अणुवृत्ति नेमिनाथ थे वो कैसे खाते? और वो अपना जूठा ना किसी को खिलाए ना किसी का जूठा खाए। और पढ़िए आप नेमिनाथ पुराण में साफ लिखा। अब क्या कहोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी एक नहीं 95% बातें ऐसी ही होती हैं। उनमें जो लास्ट में तत्व ज्ञान का उपदेश होता है वो असल में तो प्रथमान योग उतना होता है। आप सबको प्रथमान योग मान के सबको ढोक देने लगते हो। मैं कहता हूं ये जो शास्त्र जी है ना, इनमें जो रेगजीन लगी, जो सिलाई लगी, जो गोंद लगी, जब आप ढोक देते हो तो उनको भी ढोक देते हो कि नहीं देते हो? जो कहते हैं ना, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नो, तो उसमें आप असल में ढोक किसे देते हो मुझे ये बता दो। कि सिलाई को, गोंद को, कपड़े को, गत्ते को देते हो पवन जी? ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। वो प्रथमान योग में ये कपड़ा, सिलाई, गत्ता बहुत ज्यादा है, मूल शास्त्र बहुत थोड़ा है। इसलिए कायदे से शास्त्र कोई है, और शास्त्र का स्वरूप केवली कहा सो प्रमाण जो बताया वो इस ग्रंथ में बताया, किच्चा तदोपदेश। जिस विधान से वो बने अरहंत, उसी विधान का उपदेश दिया, उसके अलावा अन्य किसी का उपदेश ना उन्होंने दिया और ना उन्हें देने की जरूरत। बाकी का उपदेश तो छदमस्त देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी बातें तो छदमस्त अवस्था में भी जानते हैं लोग। बताइए, कोई आत्मा वही सम्यक दृष्टि होगा तो वो नहीं बताएगा, आत्मानुभव की विधि वो नहीं बताएगा, वही तो बता सकता है। वो बाकी बहुत सी प्रक्रियाएं जितनी हैं वो सब बता सकते हैं। देव दर्शन की विधि बता सकते हैं, स्वाध्याय की विधि बता सकते हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है। नहीं बताया जा सकता तो क्या कि जिस विधि से कर्मांशों का क्षय करके अरहंत बना जाता है, उसका उपदेश अन्य कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पोथी पढ़ के बताई जाने वाली चीज नहीं है, ये जीवन में उतार के बताई जाने वाली चीज। क्या कहा? ये पोथी पढ़ के समझाई जाने वाली चीज नहीं है, विषय नहीं है। तो क्या है ये? बताओ मुझे। जिसने जीवन में उतारा वही इसका उपदेश दे सकता है, अन्य कोई नहीं दे सकता। तो फिर उपदेश क्यों कह रहे, आदेश क्यों नहीं कह रहे? तो उपदेश इसीलिए कह रहे क्योंकि ये शब्दात्मक है और वो शब्दातीत है। ये उसकी फोटो है, वो नहीं है। राष्ट्रपति की फोटो लग के आ जाए तो राष्ट्रपति नहीं आता। वो तो जब तुम खुद उनसे मिलोगे, उस प्रक्रिया से गुजरोगे, तब होगा, उसके पहले। किच्चा तदोपदेश। अब लास्ट पॉइंट पे आ रहा है, अभी ये खत्म नहीं हो रही गाथा, अभी तो शुरू से दोबारा चलेगी।
अभी तो अर्थ पूरा कर रहे हैं। ऋवादा तेणमो तेसी, वास्तव में जिन शासन में नमस्कार के पात्र कौन है? निर्वाण गान, निर्वाण चले गए, सिद्ध हो। यदि हम अनंत को भी नमस्कार करते हैं तो वो निर्वाण को प्राप्त होने वाले इसलिए नमस्कार करते, इसलिए नमस्कार नहीं करते। कोई व्यक्ति जंगल में मुनि दीक्षा लेने जाता, दृढ़ संकल्प के साथ, अभी कपड़े नहीं उतरे, फिर भी आप उनको वंदना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कि दीक्षा लेने जा रहे भाई साहब, तो इसलिए महाराज जी बनने जा रहे हैं, इनके ग्रस्त रूप की वंदना थोड़ी कर रहे हैं। ये यहां पर ग्रस्तावस्था में सेठ थे, और सेठ रूप की वंदना नहीं करते। ये कपड़े तो सेठ के हैं, लेकिन इनके भाव मुनिराज के हैं। जिस दिशा में ये बढ़ रहे हैं उन भावों की वंदना कर रहे हैं हम, उस द्रव्य की वंदना नहीं। इसलिए एक्चुअली जिन शासन में नमस्कार के योग्य कोई है तो कौन है? जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, जो निर्वाण को प्राप्त हो रहे, वही नमस्कार के योग्य हैं। बाकी कोई खरेखर नमस्कार के योग्य नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने अन्य किसी को नमो तेसिन नहीं कहा। पचा सको तो पचाओ, और नहीं पचा सको तो आप जानो कैसे। बदहजमी मत करो, पच जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं पचती हो बात तो यहीं छोड़ दो। समझ गए? बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है। गरिष्ठ बात को, गरिष्ठ भोजन को पचता हो नहीं तो वो भले ही केसर खिला दो, इलायची खिला दो, एक से एक सुगंधित पदार्थ खिला दो, शुद्ध देसी घी का माल खिला दो, लेकिन जिससे पचेगा नहीं, वो जहां जाएगा वहां बदबू ही मारेगा और कुछ नहीं। मेरे शब्दों को क्षमा करो। ऐसी शुद्ध तत्व की बात लोग कैसे बोलते हैं? हमने कई लोगों का, किसी को किसी ने मारपीट कर, अरे तुम तो सोनगढ़ वाले हो, तुम्हें तो काजी स्वामी कहते थे एक तरफ दूसरे तरफ ने अड़ता ज नहीं, छूते ही नहीं है, तो तुम कैसे करे? मैंने तुम्हें तमाचा मार दिया, मेरा हाथ तो तुम्हारे गाल को छू ही नहीं सकता। अब समझ गए मैं क्यों कह रहा था कि सिवाय बदबू मारेंगे और कुछ नहीं कर सकते। पचाने की जिसकी सामर्थ्य नहीं है, उसे शुद्ध तत्व ज्ञान की बात भी सिवाय समाज में विकार पैदा करके, बदबू पैदा करने के अलावा किसी काम में नहीं आ सकती। इसलिए यहां तो उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने जीवन में अपनाया, क्षण भर को समझाया और निर्वाण को प्राप्त हो गए। तुम्हें समझाने की नौकरी जिन्होंने नहीं की। शासन भले ही तीर्थंकरों का चलता हो, लेकिन कुंद कुंद ने बीच ग्रंथ में यदि नमस्कार किया तो जो सिद्ध हो रहे थे उनको नमस्कार किया, बीच ग्रंथ में और किसी को नमस्कार नहीं किया। में देखो अंतराय आते, हमें अपने संकल्प को दृढ़ रखना हो। स्वाध्याय पे बैठने के पहले हमें भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, आप लोगों ने था तो था, क्या कर सकते, लेकिन सब शांत थे। हमारा ये संकल्प भगवान की वाणी के प्रति समर्पित है। सब मुद्दे की बात ये सीखो। आज तीसरी बात, इनका विस्तार तो आगे आएगा। तीसरी बात क्या हुई? ऋग्वादा तेणमो तेसिन, जो जब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए तब तक मैं एक बात पूछूं, निर्वाण कल्याणक के बिना पंचकल्याणक के मंडप में विराजमान कौन से जिनबिंब वेदी में विराजमान होने योग्य बनते हैं?
मुकेश जी भाई साहब, मेरी बात समझ में आ रही? असल में इनसे खास तौर पर पूछता हूँ क्योंकि इतना चिंतित और कोई नहीं होता, कोई और तरह नहीं पूछता। भाई साहब का सबसे, भाई साहब आज तो हो जाएगा क्यों, सबसे पहले इनकी जिज्ञासा आती है और पता, हाँ भाई साहब बस ठीक है वो होगा तो ठीक, बस हो गया काम, बाकी विकल्प। क्या कहा, क्या प्रश्न किया मुकेश जी, ख्याल में आया? निर्वाण कल्याणक के बिना, जिनके सारे कल्याणक की विधियां हो रही हैं, लेकिन निर्वाण कल्याणक की विधि के बिना क्या वो वेदी में विराजमान होने योग्य हैं? नहीं। कि अधूरी विधि वाले वेदी में विराजमान नहीं होते। ऐसे ही जो निर्वाण की प्रक्रिया से प्राप्त होकर के सर्वबंधन विमुक्त चिन्मात्र रूप में अपने दुनिया को दिखे नहीं और अपने से छिपे नहीं, दुनिया को दिखे नहीं और अपने से छिपे नहीं, इस वाक्य में क्या रहस्य? इस वाक्य में बड़ा रहस्य। ये प्रक्षाल पूजन वालों से छुटकारा मिल गया। ये सुबह से घंटी बजाते पहुंच जाते थे, क्या अब इन्हें दिखाई ही नहीं रहे तो करेंगे क्या? समझ गए? इसलिए दुनिया को दिखे नहीं कि यार फिर मजा क्या आएगा, कोई यहां पूछने वाला नहीं कि अपने से छिपे नहीं, अपने जो स्वरूप का वैभव है वो एक क्षण को भी ओझल नहीं है, वो तो निरंतर तन्मयता में है, उससे फुर्सत ही नहीं है कि तुम बोर होने की कल्पना कर सको। दुनिया को दिखे नहीं और अपने से छिपे नहीं, वो है निर्वाणिवादा। ते नमो ते सिंह कुंद कुंद जैसे आचार्य छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद सीमंदर को नहीं ढूंढ रहे थे। सीमंदर की सभा में गोपाल बहन जरा शांत मन से सुन ले। सीमंदर की सभा में सीमंदर को नहीं ढूंढ रहे थे, सीमंदर की सभा में बैठ के सीमंदर को नमस्कार नहीं कर रहे थे। कहते आपने उपदेश तो दे दिया लेकिन कोई करके और दिखा, आप तो नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आपके काल तक तो हमें यार कोई करके और दिखा दे, बस मेरे लिए प्रोसेस की पूरी जानकारी हो जाएगी, साक्षात देख लूंगा, अब अपना काम आगे खुद कर लूंगा, अब मुझे किसी के समोसरण में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्योर कुंद कुंद बोल रहे। अब हमें किसी को माथा झुकाना, जैसे आप कहते ना कि वो दीक्षा लेते समय वो कहते कि माँ तुझे जितना रोना रो, ये सब बातें कुछ होती नहीं है, ये तो सब इनकी पंडितों की कल्पना है, पूरी लोक रंजन की बातें हैं। लेकिन कहते तो हो ही ना, जितना चाहे रोना रो ले, लेकिन ये कसम करता हूं कि किसी माँ को नहीं रुलाऊं। जैसे ये डायलॉग लगाते हो ना, इमोशनल डायलॉग, यहाँ फैक्चुअल डायलॉग। निर्वादा, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, बस ये हमारा अब आखिरी नमस्कार है, अब हमें किसी के लिए कहीं नहीं जाना। अब तो अपने स्वरूप की आराधना करते हुए एक दिन दीक्षा लेंगे, मनुष्य गति प्राप्त करके दीक्षा लेके यही प्रक्रिया अपना के स्वयं मोक्ष चले जाए। क्लियर हुआ कुछ? ये गाथा ने क्या क्या कह दिया, कितनी बातें कह दी, समझ में आया? इनको पकड़िए, इनको पचाइए, ये ग्रंथ इसके लिए है। यदि ऐसे अर्थ नहीं निकाल पाए और पंडिताई के जितने अर्थ निकाले तो उसके लिए प्रवचनसार है ही नहीं। वो पंडिताई के अर्थों का, ये तो पंडिताई करोगे कहाँ? पंडित तो होता है केवल ज्ञानी, केवल ही की नजर से नजर नहीं मिलाने की आपकी है, तो उसका ताब लेने की हिम्मत नहीं है, तो आप इसका प्रवचनसार का क्या अर्थ करोगे, क्या व्याख्यान करोगे?
ये हम समझें, सुने, सीखें। इसका जो असली विशेषार्थ है वो कल चलेगा, आज तक तो सिर्फ शब्दार्थ हुआ।